सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैवन। क्योंकि मैवन क्या है आइडियली। मैवन एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है। ओके, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। ओके, आ इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डिपेंडेंसीज बनाते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं। आइडियली डिपेंडेंसीज क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे। किसी प्रोजेक्ट को किस किस टाइप के डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट है। ओके, एंड हम इसमें जार फाइल सेट करते हैं। ओके, वी कैन ऐड जार, वी कैन डाउनलोड जार फ्रॉम द, आई मीन इट कैन इजिली डाउनलोड जार फ्रॉम इंटरनेट। ठीक है, ये सारी जार को इंटरनेट से डाउनलोड करेगा एंड बाय डिफॉल्ट ऐड करेगा पाथ में। पाथ मतलब जो हमारा प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट पाथ होगा वहां पे ये जाके इसको ऐड कर देगा। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है मैवन का। मैवन के थ्रू अगर आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, लाइक सी विच दैट इज ओनली सजेस्टेबल कि आप मैवन के थ्रू ही स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट बनाएं। ओके, अब इसमें कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे कैसे अपनी एप्लीकेशंस का डिप्लॉयमेंट होता है। तो गाइस, एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखते हैं अपना स्क्रैच से, थोड़ा सा हम इसको बेटर समझेंगे। तो मैं ऑफिशियल एक वेबसाइट यूज कर रहा हूँ विच इज start.spring.io। ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे प्रोजेक्ट के। तो हम आइडियली या तो आप ग्रेडल के थ्रू जा सकते हो, ग्रेडल विद ग्रूवी, ग्रेडल विद कोटलैन, या मैवन के थ्रू। तो हम डिस्कस कर रहे हैं मैवन का स्ट्रक्चर एंड द प्रोग्रामिंग जावा। ठीक है, आप कोई सा भी एक स्प्रिंग का वर्जन लेके जा सकते हो इसमें से, जो भी आपको लेना हो। तो हम जो बाय डिफॉल्ट सजेस्टेड आया है हम उसी को लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ नाम देने। फर्स्ट इज अ ग्रुप नेम। ओके, तो आइडियली ग्रुप का नाम क्या होगा, जो भी आप पैकेज इसमें प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं, दैट विल कम्स अंडर द ग्रुप नेम। अच्छा, इसका भी एक कन्वेंशन है दैट विल कम्स इन दिस वे। ग्रुप पहले आता है हमारा ग्रुप आईडी। तो ग्रुप आईडी में क्या होगा, जो भी आपके पैकेजेस हैं। ठीक है, पैकेजेस के अलावा कुछ लोग यहाँ पे सजेस्ट करते हैं कि नेम ऑफ कंपनी जो भी डेवलप कर रही है इस प्रोजेक्ट को। उसके बाद आती है आपकी आर्टिफैक्ट आईडी। आर्टिफैक्ट आईडी क्या होती है, ये होता है आपका नेम ऑफ प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट का क्या नाम। इसके बाद आता है वर्जन। तो वर्जन आप कुछ भी चाहो आप सेलेक्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट हम जो वर्जन लेके जा रहे हैं दैट इज 3.1.4। ठीक है, सो 3.1.4। ऑलराइट। आ, अगर इन केस कुछ वर्जन्स के आगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्नैपशॉट लिखा आ रहा है, राइट, ये जैसे स्नैपशॉट में, ये स्नैपशॉट में। तो स्नैपशॉट का मतलब क्या है, अगर इन केस किसी भी वर्जन के आगे स्नैपशॉट है तो उसका मतलब क्लियर है कि वो एक एक्टिव डेवलपमेंट में है अभी। ओके, दैट इज एक्टिव डेवलपमेंट। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म कहलाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है अबाउट दिस थिंग, दैट व्हाट इज दिस जीएवी। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। जीएवी पूछा जा सकता है मे बी इन इंटरव्यू और समवेयर, दैट व्हाट इज जीएवी। तो आपके प्रोजेक्ट का जीएवी क्या है, तो आपको उस केस में इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, दैट विच टाइप ऑफ जीएवी वी आर यूजिंग। ठीक है, अब इसमें भी प्रोजेक्ट का मैवन का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपका एक प्रोजेक्ट के बारे में वो डिफाइन करेगा, प्रोजेक्ट डेफिनेशन, कि जो हमने प्रोजेक्ट बनाया वो किस टाइप का है। तो एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। यहाँ मैंने डिफॉल्ट चीजों के साथ जा रहा हूँ। यहाँ मैं डाल देता हूँ अपना माई ऐप। ओके, एंड दिस इज डेमो फॉर स्प्रिंग बूट। यहाँ आप कुछ भी दे सकते हैं, लर्निंग मैवन दैट कैन वर्क। पैकेजिंग, कि आइडियली जो प्रोजेक्ट की पैकेजिंग है वो आपको किस टाइप की चाहिए। एंड देन जावा का वर्जन, लेटेस्ट वर्जन जावा का 21 आया है तो वो लेटेस्ट आया है। और 17.11.8। ठीक है, ये सारे वर्जन्स हैं जिसको ये एक बेटर सपोर्ट देता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्हीं वर्जन्स पर रिस्ट्रिक्टेड हैं। आप कोई सा भी वर्जन अपने पॉम में एडिट करके यूज कर सकते हो। पॉम का एक बहुत मेजर रोल है, अभी देखेंगे व्हाट इज पॉम। मैं 8 पे जा रहा हूँ, क्लिक करूंगा एंड देन जनरेट। इसने मुझे मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर डाउनलोड करके दे दिया। तो आई हैव दिस डाउनलोड।
ये मेरे डाउनलोड के लोकेशन पे गया होगा। एक सेकंड का, इसमें इक्लिप्स को एक बार ओपन कर लेता हूँ। 1 सेकंड, क्योंकि इक्लिप्स ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, इक्लिप्स ओपन हो रहा है। मीनवाइल हम वापस अपने डाउनलोड्स पे जाते हैं। ओके, ये मेरी ऐप है। इसको मैं एक बार एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ विनराज से। वेब से स्टार्टिंग। ओके, तो ये आपका एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आ रहा है। अच्छा, इसमें अगर आप देखो स्ट्रक्चर में, तो वील हैव कपल ऑफ थिंग्स। 1 सेकंड, आई विल गो विद दिस कोर्स। ओके, तो मेरे पास यहाँ सोर्स है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आता है गाइस। स्ट्रक्चर किस तरीके से आता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जो स्ट्रक्चर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। सबसे पहले हमारे प्रोजेक्ट का नाम जो है माई ऐप, ठीक है। अब इस माई ऐप के अंदर हमारा कौन सा फोल्डर है? सोर्स। सोर्स के अंदर आपके कौन से फोल्डर आएंगे? मेन, ठीक है। एंड देन मेन के अंदर आपके कौन से फोल्डर आएंगे? जावा, राइट। रिसोर्स, जो भी रिसोर्सेस आप यूज कर रहे हैं, एंड वेब ऐप, अगर इन केस कोई वेब ऐप है, ठीक है। अब मेन की लेवल पे ही हमारा एक फोल्डर आता है टेस्ट। सब स्मॉल में रहता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में। अब इसी टेस्ट के अंदर आपके कुछ फोल्डर आ जाते हैं, जिसमें अगेन आपका जावा एंड रिसोर्सेस, जो टेस्टिंग के लिए यूज होता है, कि अगर इनकेस आप कोई टेस्टिंग कर रहे हो तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ओके, अब सोर्स के लेवल पे ही गाइस एक हमारा फोल्डर आ जाता है, जिसको आप कहते हो टारगेट। अगर इन केस आप इसको डॉकराइज करोगे, आप इसको पुश करोगे, तो ये एक आपकी इमेज यहाँ पे जनरेट करके दे देगा टारगेट फोल्डर के अंदर। ओके, एंड इसी लेवल पे हमारे पास आता है pom.xml। ये एक इंपॉर्टेंट फाइल है, जिसके अंदर हमारा सारा डिस्क्रिप्शन होता है उस प्रोजेक्ट का। मैविन का, आइडियली मैविन का सारा डिस्क्रिप्शन इसके अंदर होता है। अब जावा फोल्डर के अंदर क्या होता है? देखो, जावा के अंदर होता है आपका जावा क्लासेस, जो भी आप जावा की क्लासेस इसमें डिफाइन कर रहे हो। रिसोर्सेस के अंदर क्या होता है? कोई सा भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जैसे CFG होती है हमारे पास, इस टाइप की जो फाइल्स होती हैं जिसमें भी आप कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन कर रहे होगे, वो फाइल्स आपके रिसोर्सेस के अंदर आती है। वेब ऐप के अंदर क्या आता है? वेब ऐप के अंदर आपकी JSP आ जाएगी, ओके, HTML आ जाएगा, CSS आ जाएगी, जावास्क्रिप्ट आ जाएगी, इस टाइप की जो फाइल्स होती हैं। सेम टेस्टिंग में JUnit टेस्टिंग, ठीक है। और अगर इनकेस आप कोई मेजर टेस्टिंग कर रहे हो तो उसका डेटा। टारगेट मैंने आपको बता ही दिया है, ये बाय डिफॉल्ट एक फोल्डर होता है, जिसमें अगर इनकेस आप पुश करोगे, डॉकराइज करोगे इमेज को, तो वो आपको जार वॉर जो भी आपका आउटपुट है वो जनरेट करके दे देगा। ओके, तो अब हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे पुश करके लेके आते हैं। मैं एक बार प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर खोल देता हूँ। यहाँ कुछ पुराने प्रोजेक्ट हैं, तो हम आएंगे फाइल में, ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, राइट, एंड देन डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी में मैं आ जाता हूँ डाउनलोड्स पे। ओके, यहाँ मेरा माई ऐप पड़ी हुई है, ठीक है। इस लोकेशन पे मैं सेलेक्ट कर दूंगा फोल्डर। आई जस्ट गो एंड सेलेक्ट फोल्डर। यहाँ देखो, इंपोर्ट एज मैवन, जो प्रोजेक्ट का टाइप आ रहा है दैट इज एज अ मैवन। फिनिश करेंगे हम इस प्रोजेक्ट को। अब ये प्रोजेक्ट हमारा इस साइड में लिस्ट होके आएगा, बट एक चीज अगर आप नोटिस करो तो ये सारी की सारी डिपेंडेंसीज इंटरनेट से डाउनलोड कर। डिपेंडेंसी स्टैंड्स फॉर जार फाइल। आइडियली जार फाइल का ही सारा गेम। देखो, जार फाइल ये सारी की सारी डाउनलोड होंगी फ्रॉम इंटरनेट, ठीक है। अभी आप देखो, यहाँ कोई मैवन डिपेंडेंसी का कोई फोल्डर नहीं है, बट अभी ये फोल्डर यहाँ पे जनरेट होके आ चुका होगा अब तक। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, ये देखिए, मैवन डिपेंडेंसी का एक फोल्डर आपका आ गया। इसमें बाय डिफॉल्ट कुछ जार आ रही हैं, जो स्प्रिंग बूट की हैं, कुछ टेस्टर हैं, कुछ जार इसने बाय डिफॉल्ट अपनी ऐड करके दी है। अब वो कहाँ है स्ट्रक्चर? गाइस, ये स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर जो मैंने अभी डिस्कस करा था, जावा फाइल्स, ठीक है। रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, बाय डिफॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। और हमारा वेब ऐप का फोल्डर क्यों नहीं आया, इसके पीछे एक रीजन है, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। क्योंकि हमने जो प्रोजेक्ट लिया है, अभी हमने इसमें कोई थाइम लीफ या वेब की डिपेंडेंसी नहीं ऐड करी है। देखो, अगर इन केस में वेब की एक डिपेंडेंसी ऐड कर दूंगा,
और एक टाइम लीफ की ऐड कर दूंगा, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है। और इस प्रोजेक्ट का नाम मैं कर देता हूँ माई ऐप वेब। ओके, जनरेट। तो इसके अंदर वेब का स्ट्रक्चर होगा, इसको हम दोबारा एक बार लोड करके समझेंगे। ओके, तो ये आ रही है मेरी पॉम फाइल, दिस फाइल। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी ग्रुप आईडी आ रही है पेरेंट टैग में, ठीक है, आर्टिफैक्ट आईडी आ रही है, एंड देन हमारे स्प्रिंग का वर्जन आ रहा है। जो भी हमारी ग्रुप आईडी थी वो ये थी। ओके, आर्टिफैक्ट आईडी पेरेंट एंड देन स्प्रिंग वर्जन जो हमने, अगर आप नोट करो यहाँ पे हम जो स्प्रिंग वर्जन यूज कर रहे हैं वो ये वाला है। उसके अलावा जो डिपेंडेंसीज इसने हमें डिफॉल्ट ऐड करके दी है वो स्प्रिंग बूट की दी है, स्टार्टर और एक टेस्टिंग की दी है। लाइक लेफ्ट साइड में सारी की सारी डिपेंडेंसीज आपकी लिस्टेड है Eclipse में। 1 सेकेंड, यहाँ पे। अब अगर आप देखो इस डिपेंडेंसी को रिमूव करोगे, राइट, मैं इसको सेव करूंगा, चेंजेस आपको लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी डिपेंडेंसीज होंगी वो जो मेरी यूज की नहीं होंगी, मैं एक बार टेस्टिंग की देखो, जैसे ही मोकेटो है, ठीक है, और टेस्टिंग की क्या डिपेंडेंसीज हैं, मैं इनको एक बार और रिमूव करता हूँ। सेव, कंट्रोल एस, ठीक है, सारी की सारी डिपेंडेंसीज मेरी रिमूव होंगी। कंट्रोल जेड करता हूं मैं, अगेन कंट्रोल एस करूंगा, ये सारी डिपेंडेंसीज मेरी डाउनलोड होनी स्टार्ट हो गई इंटरनेट से, एंड आई गॉट दैट। ठीक है, कोड में मेरे एरर आ गई है, देखिए एक एरर आ गई, क्यों? क्योंकि मैं स्प्रिंग बूट के एनोटेशंस यूज कर रहा हूँ, उसकी डिपेंडेंसीज को मैंने रिमूव कर दिया गाइस। सो आई जस्ट प्रेस कंट्रोल जेड, कंट्रोल एस, दोबारा से मैं इसको सेव करूंगा, और मेरी सारी डिपेंडेंसीज जैसी आएंगी वैसे ही मेरी ये एरर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। देखिए एरर मेरी रिमूव। ये आइडियली मैविन का यूज है। अगर आप कोई सा भी एक डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप स्प्रिंग बूट में, तो सजेस्टेबल इज यू शुड गो विद दिस मैविन बेस्ड स्ट्रक्चर। प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफॉल्ट है, ठीक है, अभी हमने इस प्रोजेक्ट में कहीं कोई चेंज नहीं करा। मैं एक बार आपको वेब का भी दिखा देता हूँ, एक बार हम उसको पहले फाइल को 1 सेकेंड एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट क्लिक, विनरार। अच्छा देखो, अगर इनकेस आप विंडोज वाले एक्सट्रैक्टर से कर रहे हो तो डिफरेंस क्या आएगा मैं अभी दिखाता हूँ। ये मेरा विनरार के थ्रू, तो इसमें मैं माई ऐप को जैसे ही ओपन करूंगा इसके अंदर डायरेक्ट मुझको प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिख जाएगा, देखो माई ऐप के अंदर। बट अब जो मैंने विंडोज वाले से करा है एक्सट्रैक्ट, देखिए इसमें इस फोल्डर के अंदर अगेन लेट क्रिएट अ फोल्डर, इसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर आएगा। अब एक बार मैं इस स्ट्रक्चर को भी लोड कर लेता हूँ, क्लोज ऑल, फाइल, अगेन ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, सेम अप्रोच यूज कर रहे हैं। डायरेक्टरी पे जाएंगे, डाउनलोड्स पे आएंगे, माई ऐप वेब, अगेन माई ऐप वेब, ये स्ट्रक्चर है मेरा। देखो जहाँ सोर्स और डॉट एमवीएन फाइल दिखे वही आपका स्ट्रक्चर है, उसी फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लेना। ये नहीं कि आप इसमें से किसी को सेलेक्ट करो, नो, हम एक बैक फोल्डर को सेलेक्ट कर रहे हैं, इट मीन्स ये वाला फोल्डर। देखो मैं फिनिश, अभी आपकी वेब ऐप आ रही है, इसमें आपको ये रिसोर्स वाला फोल्डर दिखेगा जो मेरे पुराने वाले प्रोजेक्ट में नहीं था, ये वेब ऐप वाला फोल्डर दिखेगा आपको, ठीक है। स्टैटिक टेम्पलेट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट पे इसके वर्क करना स्टार्ट करोगे ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। ओके, ये आपके जावा का स्ट्रक्चर आ गया, यहाँ देखो स्टैटिक एंड देन टेम्पलेट, ये हमारा वेब ऐप का स्ट्रक्चर है जिसमें हम वेब एप्लीकेशन रिलेटेड फाइल्स डालते हैं। ओके, जावा वर्जन मैंने इसमें 17 लिया, डेट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बाय डिफॉल्ट आपकी एप्लीकेशन ये है, आप कुछ भी इस पर प्रिंट करवा के कंसोल पे टेस्ट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैविन पॉम। अब अगर आप इस पॉम में और प्रीवियस वाली पॉम में डिफरेंस देखो, तो आपको उन फाइल्स का डिफरेंस दिखेगा जो मैंने अपनी ऐड करी है। ओके, यहाँ पे आपको वेब दिख रहा है, ओके, टाइम लीफ दिख रहा है, ये दो डिपेंडेंसीज मैंने ऐड करी है। बाय डिफॉल्ट टेस्ट आपकी रहती है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे आप देखो आपको टाइम लीफ ऑफ वेब की डिपेंडेंसी नहीं मिलेगी, स्टार्टर डिपेंडेंसी ही मिलेगी, राइट। सो दिस इज अबाउट द मैविन। नेक्स्ट वीडियो में हम
स्प्रिंग का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।